आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 बड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए हैं। संविधान का 31वां संशोधन विधेयक, परिसीमन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। इस बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने देश में लोकसभा सीटों में वृद्धि की पूरी विस्तार से जानकारी दी है और इस समय हमारे देश में सीटों को बढ़ाने को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी उनकी सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनकी सीटें कम बढ़ेंगी। ये अफवाह भी आप तक जरूर पहुंचेगी और आरोप यह लगाया जा रहा है कि इसमें 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सकता है। वर्ष 2011 में देश की आबादी करीब 121 करोड़ थी। अब अगर कुल सांसदों की संख्या हमें 816 करनी है तो लगभग 14,82,000 लोगों पर एक सांसद होगा। आप देखिए ये कैसे होगा। हमने 121 करोड़ जो हमारी आबादी है 2011 की, उसे हमने डिवाइड किया, भाग दिया 816 से, क्योंकि 816 प्रस्तावित सीटें हैं। तो एक सीट पर जो आबादी आएगी वो आएगी 14.82 लाख। आप समझ लीजिए कि लगभग 15 लाख की आबादी पर एक लोकसभा की सीट आ जाएगी। यानी अब देश में एक लोकसभा सांसद लगभग 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जो अभी औसतन 22 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था या कई बार उससे भी ज्यादा। तो अब सीटों की जो संख्या बढ़ जाएगी और उसमें जो लोगों की जो जनसंख्या है वो हर सीट पर कम हो जाएगी। इसे एक और उदाहरण से समझिए। वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। अब अगर हर 14 लाख लोगों पर एक सांसद होगा तो उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या 80 से बढ़कर 140 हो सकती है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर सीटें वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जाती हैं तो जिस राज्य की आबादी ज्यादा है उसकी सीटें ज्यादा हो जाएंगी और जिस राज्य की आबादी कम है वहां पर सीटों की वृद्धि कम होगी। और यही डर दिखाकर हमारे विपक्षी पार्टियों के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पूरे प्रपोजल की सच्चाई देश को बता दी है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर तय नहीं हो रही है। अगर जनसंख्या के आधार पर तय होती तो वाकई किसी राज्य में ज्यादा बढ़ जाती सीटें, किसी राज्य में कम बढ़ जाती, लेकिन वो बात नहीं है। फॉर्मूला दूसरा है। फॉर्मूला है कि हर राज्य में मौजूदा सीटें जितनी भी हैं उन सीटों पर 50% सीटें और बढ़ जाएंगी हर राज्य की। तो यानी हर राज्य की उसी अनुपात में सीटें बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से लोकसभा में सीटों को बढ़ाने के बिल पर चर्चा करते हुए इसे पास कराने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि वो इसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहते। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा, पार्टियों से कहा कि भाई आप इसमें मदद कीजिए और अगर आप चाहते हैं तो इसका सारा श्रेय आप ले लीजिए, मुझे तो इसका कोई श्रेय भी नहीं चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। लोकसभा और विधानसभा में सीटों को बढ़ाने वाले बिल को इस समय लोकसभा में पेश किया गया है और फिर इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में वोटिंग के दौरान उपस्थित सांसदों के 2/3 बहुमत से यह बिल पास होगा। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी और इसके बाद इस बिल को देश के आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना होगा। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। लोकसभा इस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में
362 वोट चाहिए, जबकि राज्यसभा में 163 वोट चाहिए होंगे। इस समय लोकसभा की सीटें बढ़ाना देश की राजनीति के लिए बेहद जरूरी है। लोकसभा में सीटें बढ़ने से जनता का प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। इस समय लगभग 22 लाख लोगों पर एक सांसद है और जो नई सीटें आएंगी उसके बाद 14 लाख लोगों पर एक सांसद हो जाएगा। जब क्षेत्र छोटा होगा, आबादी उसमें कम होगी, तो सांसद को लोगों से मिलने का ज्यादा समय मिलेगा, स्थानीय समस्याओं का जल्द समाधान हो पाएगा और सांसदों के ऊपर जो इस समय इतना ज्यादा काम है, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वो बोझ भी कम होगा। इस समय जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है उसमें लोकसभा सीटों का आधार वर्ष 1971 की जनसंख्या है। 55 वर्षों में देश की आबादी लगभग दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। कई राज्यों की आबादी तो बहुत ही बदल चुकी है, इसलिए अब नई व्यवस्था जरूरी है। नए संसद भवन में लोकसभा में आसानी से 850 सांसद बैठ सकते हैं। यानी जब हमने अपनी नई लोकसभा बनाई थी तब इसे इसी प्रकार से डिजाइन किया गया था कि आगे चलकर जब सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, 850 हो जाएगी, तब भी इसमें सबके बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो, सबके लिए सीट बनी हो। और इसीलिए अब जब सीटें बढ़ाई जाएंगी तो ये हमारी जो लोकसभा की बिल्डिंग है, जो सदन है, ये उसके लिए बिल्कुल तैयार है।